दोस्तों, क्या आपने सोनम लोटस का नाम सुना है? मेरा ख्याल है कि आपने ज़रूर सुना होगा। वो इसलिए क्योंकि जब बारिशों की बात होती है, मौसम की बात होती है, तो उनका जिक्र कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने उनका जिक्र अचानक से क्यों किया। दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि आपको ये मालूम है कि सोनम लोटस जो भी मौसम के हवाले से कोई पेशन गोई करते थे, वो तकरीबन सटीक बैठती थी। और फिर आप देखते कि पब्लिक सर्कल्स में ये बातें होती रहती, खासकर हमारे जो बुजुर्ग हजरात थे, उनका अल्लाह पे बड़ा पक्का यकीन था और वो ये कहा करते थे कि बारिश का होना न होना ये सब अल्लाह के हाथ में है, प्रिडिक्शनें फेल हो जाती है। दोस्तों, हो सकता है कि उनका ये कहना कुरान की उस आयत पे हो जो सूरह लुकमान में है, आयत नंबर 34। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ही जानता है कि कयामत कब होगी, वही जानता है कि वही बारिश को उतारता है, और वही जानता है कि माँ के पेट में क्या है। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अब तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से हम पता कर सकते हैं कि माँ के पेट में बच्चा है कि बच्ची है। लेकिन हमारे मुफस्सिरीन ने इसको आगे जाके इसी आयत ने उसे बता दिया कि अल्लाह ही जानता है कि कौन कैसे रिजिक कमाएगा और कहाँ पे मरेगा। तो ये अल्लाह को ही मालूम है। क़यामत का इल्म भी अल्लाह को ही मालूम है। तो असल में अल्लाह का ये मतलब नहीं है कि माँ के पेट में बच्ची है कि बच्चा है, बल्कि ये है कि ये शख्स आगे जाके क्या करेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कहाँ पे मरेगा, किस तरह के अमाल करेगा। दोस्तों, हो सकता है कि इसी आयत के तनाजुर में बहुत सारे लोग कहते होंगे कि चूंकि अल्लाह ताला खुद बताता है कि वही बारिश बरसाता है, तो सोनम लोट्स के हाथ में कुछ नहीं है, डॉक्टर मुख्तार के हाथ में कुछ नहीं है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। दोस्तों, असल में आयत का ये सही मतलब नहीं है, न दीन को समझने का ये सही मतलब है। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर आप सूरह फातिर खोलें, कुरान की जो 35वीं सूरत है उसकी आयत नंबर 43 में आप देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कायनात में अल्लाह ताला ने कुछ कानून रखे हैं, उन्हें अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में सुन्नतुल्लाह कहते हैं। यानी वो ऐसे कानून हैं जो काज एंड इफेक्ट पे होते हैं। यानी अल्लाह ताला के ऐसे कानून जो जो बदले नहीं जा सकते। ठीक है जी। जैसे सूरज का उगना, चांद का उगना, फिर सूरज का एक हिसाब से गुरूब हो जाना, रोटेशन, रेवोल्यूशन, जितनी भी चीज़ें हो रही है कायनात में, ऑक्सीजन का बनना, ये सब अल्लाह के इज़्न से हो रही हैं ये चीज़ें। दोस्तों, इसी तरह अगर आप सूरह अंकबूत विच इज़ चैप्टर नंबर 29 उसकी आयत नंबर 20 ज़रा आप देखें, तो अल्लाह ताला खुद मुसलमानों से कहते हैं कि सीरुल फिल अर्ज, की पूरी ज़मीन में फैल जाओ, इसके चक्कर लगाओ, और फिर देखो कि अल्लाह ताला कैसे जो है मखलूक बनाता है, कैसे पैदाइश करता है, स्पीशीज़ बनाता है। ठीक है। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि जब जब कोई वेदरमैन प्रिडिक्शन करता है, तो असबाब अल्लाह ने पहले से ही डाल दिए होते हैं। यानी वो बिना असबाब के कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। जैसा अभी जो बारिश हुई, हमें तकरीबन हमने उम्मीदें खो दी थी कि बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर कहा गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं, अब बारिश होगी, बर्फ होगी, और वैसा हुआ भी। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमें पता है कि मेडिटेरेनियन सी से आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने असबाब पहले ही पैदा कर दिए थे, अब हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने अल्लाह के राज जान लिए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत हदीस बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए, तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि मदीना के लोग जो हैं वो अपने जो खजूर के बाग हैं उनमें ग्राफ्टिंग करते थे, जिसे हम कश्मीरी में पैवंद कारी कहते हैं। यानी पेड़ में वो पैवंद लगाना, ठीक है, ग्राफ्ट करना, या पॉलिनेशन फॉर दैट मैटर करना। तो उन्होंने मदीना के लोगों से कहा, मदीना के बाशिंदों से कहा या अंसार से कहा कि ये जो आप कर रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कि पैदावार में जो है इजाफा होगा या ज़्यादा पैदावार होगी। तो उन्होंने रोक दी ग्राफ्टिंग। तो अगले साल प्रॉफिट को लगा कि पैदावार वैसी नहीं है जैसी हुआ करती थी, या उन्होंने कहा कि वैसी पैदावार नहीं हुई इस साल। तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा शायद आपने हमें ग्राफ्टिंग से रोका इसलिए ये हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे क्लियर कट बोल दिया कि हो सकता है दुनिया के उमूर में तुम लोग कुछ ज़्यादा जानते हो। यानी कभी प्रॉफिट भी कन्फेस करते हैं कि कुछ मामलात में लोग हो सकता है दुनियाई उमूर में मुझसे ज़्यादा जानते हो। तो अल्लाह के नबी ने कहा डू इफ़ यू फील, डू इट अगेन। तो इससे हमें यह पता चला कि असबाब भी, इस्लाम जो है वो असबाब को नहीं रोकता। सिमिलरली वी हैव ए वर्स, सॉरी, ए हदीस इन सही मुस्लिम। जो पहली वाली हदीस थी वो भी सही मुस्लिम में है, और ये हदीस भी सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज न किया हो।
और जब फिर उस बीमारी का इलाज उस दवा से होता है तो उस दवा में जो तासीर डाली जाती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अल्टीमेट जो शिफा बख्शने वाला वो अल्लाह है, लेकिन हमें अपनी तदाबीर करनी है, काजिज को भी ढूंढना चाहिए। तो असल में मेरे इस वीडियो का जो मतलब था वो ये था कि किसी की बारिश को प्रिडिक्ट करना वो बिल्कुल भी अल्लाह की हिकमत में, उसकी कुदरत में शरीक नहीं हो सकते। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।